हाँ, यू कैन बढ़ता ट्राई। है। हाँ, कान में छेद है तो भी ट्राई कर सकते हैं आप इसको, लंबे समय में आपको फायदा होगा। और कम से कम अगर आपका छेद भरेगा नहीं तो छेद बढ़ेगा नहीं। अगर छोटा छेद है तो वो भर भी सकता है वो। अच्छा। चले कान नेक्स्ट। कान के ईयर में प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, तो इसकी आकाश तत्व की बढ़ाना होता है या आकाश तत्व कम करना होता है? अगर आप आकाश वाली उंगली को अंगूठे से लगा देंगे तो आकाश तत्व बढ़ेगा। जी, वो तो समझ में आ गया हमें। हाँ, और क्या। जा रहे हैं जैसे कान में कोई प्रॉब्लम है, खा जा रही है या फिर कोई किसी हाँ, तरीके से पेन, तो उसमें तो आकाश उसमें को आपको बढ़ाना है या कम करना है? घटाना है, उसमें घटाना है, घटाना अच्छा, है। घटाना। शब्द जो है कान का विषय है। ये जब हम ज्ञान इंद्रियों में जाते हैं ना, तो ये अलग अलग जो विषय हैं अलग अलग इंद्रियों के विषय हैं, तो शब्द जो है हमारे कान का विषय है, तो इसको हमें घटाना होता है। ठीक है, चले आकाश तत्व कम करना है, कान में प्रॉब्लम है तो। यस यस यस। आप कान में अगर कम सुनाई देता है, कान का कोई रोग है, तो आपको शून्य मुद्रा का अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए अगली उंगली है अर्थ एलिमेंट, जो भारी है। अब इसके साथ अगर हम अंगूठे को लगा देंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा बन जाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, हमारे अंदर धरती जैसा धैर्य आता है। स्वामी जी को अगर आपने कभी सुना हो तो वो कहते हैं हम लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा शौर्य, है ना, आकाश जैसी विशालता, है ना, और अग्नि और वायु जैसी चंचलता, और जल जैसी शीतलता। तो जब हम पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर धैर्य आता है। इसका एक ही माइनस पॉइंट है, जो ओवर वेट है उनका वेट इससे बढ़ता है, लेकिन जो अंडर वेट है वो नॉर्मल वेट हो जाता है। इसलिए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने से आपके अंदर स्थिरता आती है, आप ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, आप बड़ा बड़ा सोचते हैं, अच्छा अच्छा कार्य करने की सोचते हैं। दिस इज पृथ्वी मुद्रा। एक और फायदा है इस पृथ्वी मुद्रा का, आपको भूख लगी हो और भोजन नहीं मिल रहा हो तो आप पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करिए, आपकी भूख उतनी देर शांत रहेगी। तो माताएं अगर करवा चौथ का व्रत रखती हैं, भूख लगी है, खा पाती नहीं है, मन भूख के लिए भाग रहा है, तो पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, तो थोड़ी देर भूख शांत रहेगी। ठीक है, क्लियर होगी पृथ्वी मुद्रा, है कि नहीं वंडरफुल। अब इसी उंगली को अंगूठे के नीचे लगा दो, तो ये बन गई सूर्य मुद्रा। ये पृथ्वी मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा। मैं आपको कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, सब पुरानी है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये बन गई सूर्य मुद्रा। और सूर्य का काम क्या है, जलाना, सूर्य अग्नि। तो ये क्या करती है, वेट लॉस करती है, वेट को बर्न करती है। तो जिनको वजन घटाना है तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सूर्य मुद्रा में वेट बर्न होता है, फैट बर्न होती है, तो शरीर के अंदर अग्नि बढ़ती है, तो क्या होगा, आपको गर्मी बढ़ेगी। तो इसका गर्मियों में अभ्यास अगर करो तो पहले पानी पीना, फिर सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना, नहीं तो आपको गर्मी हो सकती है। सर्दियों में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी है, वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी है। आप सर्दियों में अगर वॉक करते हैं तो सूर्य मुद्रा में वॉक करो, आपका वेट जल्दी से घटेगा। ठीक है, जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बीपी को ऊपर करेगी। ठीक है, अब एक और माताओं के लिए तो ये वंडरफुल है, मैंने बहुत ट्राई किया है और आप लोग कर सकते हो। मुझे एक बार शादी में जाना पड़ा अलीगढ़, और मेरे घर में रिनोवेशन काम चल रहा था, तो मैं सूट नहीं निकाल पाया, कुर्ते पजामे गया, मुझे ठंड लग रही थी, और क्योंकि मैं मुद्रा पढ़ाता ही था तो मैंने कहा आज इसको ट्राई किया जाए, तो मैंने सूर्य मुद्रा का अभ्यास किया, 2 मिनट के अंदर ठंड गायब। तो आप किसी शादी में जाओ, फैशन की वजह से स्वेटर कार्डिगन शॉल नहीं पहन पाओ, तो सूर्य मुद्रा लगा लो। और उसे ऐसा नहीं लगा के बैठना हो, बस उंगलियां ऐसे लॉक हो जाए आपकी, हाथों को फिर कहीं भी रखो, तो आपको 2 मिनट के अंदर आपकी ठंड कम हो जाएगी, बहुत बढ़िया आराम रख पाएंगे। सूर्य मुद्रा का अभ्यास आपके शरीर के अंदर गर्मी लाता है, लेकिन प्रिकॉशन, जिनका बीपी हाई रहता है उनको ज्यादा देर सूर्य मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली मुद्रा पानी के साथ लगा दो। पानी क्या है, वरुण, तो वरुण मुद्रा। सर दोनों हाथों की एक साथ लगा सकते हैं? हाँ, दोनों की ही लगानी चाहिए, लेकिन अगर आपकी उपलब्धता नहीं है तो आप एक से भी लगाओगे तो आधा तो फायदा होगा। सर्वनाशी समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडितः, जब पूरा ही जा रहा हो तो आधा ले लो। मुद्रा चीजें है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आधा शरीर भी स्वस्थ रहता है तो भी अच्छा है ना। थोड़ी देर एक से लगा लो, थोड़ी देर दूसरे से लगा लो। माता बहन किचन में जैसे रोटी बेल रही है तो किसी से मत लगाओ, और सब्जी चला रही है, आटा एक हाथ से मूड़ रही है तो मार रही है, दूसरे हाथ से मुद्रा लगा लो। ठीक है कि नहीं, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, खाली हाथ है, उस हाथ से मुद्रा लगा लो, ज्ञान मुद्रा।
24 आवर्स इज द लिमिट। ठीक है, तो ये बताई मैंने आपको इंद्र मुद्रा या वरुण मुद्रा, इसको वरुण मुद्रा कहते हैं, इसको इंद्र मुद्रा भी कहते हैं। लिटिल फिंगर को जब अंगूठे के टिप से लगा देते हैं तो ये वरुण मुद्रा या इंद्र मुद्रा कहलाती है। इससे शरीर के अंदर पानी का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो अगर आपको प्यास लग रही है और पानी नहीं है तो आप इंद्र मुद्रा या वरुण मुद्रा लगाइए, आपकी प्यास थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगी। ठीक है, और एक और फायदा इससे फेस पर ग्लो आता है। दिस इज नेचुरल ब्यूटी पार्लर। फेस पर शाइनिंग आती है। जिनको त्वचा संबंधी रोग हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी है ये वरुण मुद्रा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी उंगली को जब अंगूठे के नीचे लगा देते हैं, ये मेरी लगती नहीं है क्योंकि मैं इसको कभी प्रैक्टिस नहीं करता। दिस इज कॉल्ड जलोदर नाशक मुद्रा। जिनके अंदर पानी बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, तो पानी को कम करने के लिए, जैसे किसी को हाइड्रोसील है, उनके लिए बहुत अच्छा है जलोदर नाशक मुद्रा। ठीक है, बॉडी के एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती है। ओके, तो ये मैंने एक एक एलिमेंट की अंगूठे के साथ लगाने से एक एक मुद्रा आपको बता दी। तब तो आदरणीय सूजन में भी काम करनी चाहिए ये। इसमें सूजन में, यस बिल्कुल परफेक्ट, गुड ऑब्जर्वेशन, जरूर करेगी बिल्कुल। देखो इसको कहते हैं अनुभव। राम रखीपाल जी ने अनुभव से तुरंत कनेक्ट कर लिया, मैं नहीं बता पाया लेकिन उन्होंने कनेक्ट कर लिया। सूजन में काम करती है, बढ़ा हुआ पानी इससे निकल, किडनी के रोगों में काम करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने मुद्राएं कर ली। अब इसमें हमने सिंगल मुद्राएं बताई, अब हम इसमें कॉम्बिनेशन करेंगे मुद्राओं का। दो उंगलियां एक साथ लगेंगी तो हमें बेनिफिट और ज्यादा होंगे। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ बीच में ही कि ये जो मुद्राओं का हाँ, इसका आध्यात्मिक महत्व समझते हैं। जैसे आपने ना महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, बहुत सारे हमारे ऋषि महर्षि और देवताओं के चित्र देखे हैं, उसमें ये मुद्रा होती है तो उसका एक आध्यात्मिक पक्ष और है। एक तो मैंने आपको शारीरिक पक्ष बताया कि ये अग्नि का प्रतीक है, ये अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है। ये व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और पहली उंगली जीव का प्रतीक है। जब जीव संसार में आता है, जब उसका परमात्मा से वियोग हो जाता है ब्रह्म से, तो वो तीनों उंगलियों के साथ जुड़ जाता है, तो इसकी प्रकृति हो जाती है त्रिगुणात्मक। और ये तीन उंगलियां हैं, ये तीन हमारे गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब ये उंगली तीनों उंगलियों के साथ लगी रहती है सामान्य स्थिति में, तो हम त्रिगुणात्मक रहते हैं, सतोगुणी रहते हैं, रजोगुणी रहते हैं या तमोगुणी रहते हैं। लेकिन जैसे ये उंगली तीनों उंगलियों को छोड़ करके पर ब्रह्म के साथ चली जाती है, तो ये स्थिति बन जाती है त्रिगुणातीत, यानी वी बिकम ध्यानस्थ। हम वी बिकम सावा सेवा सा एवा, उस जैसे हो जाते हैं, ईश्वर जैसे हो जाते हैं। तो ये इसका मैंने आध्यात्मिक महत्व बताया। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वो नीचे की जो 3 फिंगर्स बची हैं, इसमें कौन रजोगुण की है, कौन तमोगुण की है, कौन रजोगुण की है? सबसे बड़ी उंगली सतोगुण, उससे छोटी रजोगुण, सबसे छोटी तमोगुण। जो हमें जीवन में ज्यादा चाहिए वो सतोगुण, जो थोड़ा कम चाहिए रजोगुण, जो बिल्कुल नहीं चाहिए वो तमोगुण। लेकिन महत्व तो तीनों का है। अगर तमोगुण नहीं होगा तो हमें नींद ही नहीं आएगी। हमेशा सतोगुणी नहीं रह सकते हम, हमेशा रजोगुणी नहीं रह सकते, न हम हमेशा तमोगुणी रह सकते। जी, ये विषय नोट करने का नहीं है, जस्ट आपको समझने के लिए बताया मैंने आपको, ताकि आपको थोड़ी समझ बढ़े। आप जब कक्षाएं लेंगे ना, आप थोड़ा लोगों को रोचक बातें बताएंगे तो उनको लगेगा पतंजलि के लोग ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। दे आर उनकी समझ बहुत अच्छी है, और जब आपकी समझ अच्छी है तो उनकी भी समझ अच्छी है। हमें अपनी कक्षाओं को आकर्षक बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है ना, और क्या करना है, अट्रैक्टिव बनाना है। कोविड में जब लोग घरों में बैठे थे, हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की, उस समय 80-100 लोग हमारे साथ जुड़ते थे, लेकिन आज भी 50 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आज भी, जबकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो क्या कुछ तो अट्रैक्टिव आप दोगे ना लोगों को नहीं, जो आपको आता है वो बांटो, नहीं है तो उधार लेके बांटो, दूसरों से बुला लो, भैया आप बताओ, उनको नॉलेज मिलनी चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते। अब ये लास्ट की 2 उंगलियों को जब हम अंगूठे से लगा देते हैं तो ये क्या, वरुण मुद्रा आ गई, इसमें पृथ्वी मुद्रा आ गई। लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाती है अंगूठे के साथ, तो ये तीसरी मुद्रा बन जाती है और उसका नाम बन जाता है प्राण मुद्रा। चलिए अब इस प्राण मुद्रा को लगा लेते हैं। जैसे आपने ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया था, ऐसे प्राण मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं। सब लोग कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लेते हैं, और इसका अनुभव फिर आप लोग शेयर करेंगे सब हमारे साथ एक दूसरे के साथ। ये अंगूठा और पास वाली 2 उंगलियां जो होने लगाना ना, लास्ट वाली 2 उंगली, अंगूठा और लास्ट वाली, अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, सब सामने दिखाओ मुझे एक तरफ, एक बार सामने दिखा दो, जिनके भी वीडियोज ऑन है
मैं एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। कोई फोटो लेता है आजकल आप लोगों में कि नहीं? सब सामने दिखा दीजिए एक बार। आई विल टेक ए स्क्रीनशॉट। आप घुटने पर रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, कीप योर आईज क्लोज्ड एंड फील द इफेक्ट ऑफ हैंड पोस्चर, हस्त मुद्रा का प्रभाव अनुभव कीजिए। अब आप सुनते भी रहिए और करते रहिए। इस मुद्रा में एक विशेष सावधानी है, ये एकमात्र मुद्रा ऐसी है जिसका अभ्यास सिर्फ और सिर्फ बैठकर किया जाता है। इसको आप न लेट कर सकते हैं, न आप वॉक करते समय कर सकते हैं, न आप इसका अभ्यास खड़े होकर कर सकते हैं। रीजन इसका इतना है, छोटा सा रीजन है, लेकिन इसके लाभ इतने हैं। जब भी हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं, सेंसेशन गोज टू आवर मूलाधार चक्र, सेंसेशन गोज टू आवर कुंडलनी। तो मूलाधार चक्र के अंदर जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, इट इफेक्ट्स, हमारी प्राण शक्ति ऊपर उठने लगती है। और जब हम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठते हैं, हमारा आधार स्थिर होता है, तो वो शक्ति ऊर्ध्वरेतस हो जाती है और लंबे अभ्यास से वह शक्ति फिर कहा जाती है सहस्रार चक्र की ओर। चक्रों का भेदन जो लोग करते हैं उनके लिए प्राण मुद्रा बहुत अच्छी है। कपालभाति प्राणायाम के लाभ अगर आप पूरे लेना चाहते हैं, ऑलवेज प्रैक्टिस कपालभाति इन प्राण मुद्रा, क्योंकि कपालभाति मुद्रा में, प्राणायाम में भी क्या होता है, कपाल पर उसका प्रभाव आता है। आप पेट से स्ट्रोक लगाते हैं, इफेक्ट गोज टू योर टॉप ऑफ द हेड, गोज टू योर सहस्रार चक्र, है ना। और प्राण मुद्रा के साथ कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो अद्भुत आपको फायदे मिलने वाले हैं। योर फेस विल ग्लो विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स आप एकदम बदल जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा पुराना फोटो ये था। इट गिव्स अ नेचुरल ग्लो टू योर फेस। और जिनको असाध्य रोग है उनके लिए भी प्राण मुद्रा है, जिसमें कोई प्राणायाम, कोई भी आसन, कोई भी दवा काम नहीं कर रही हो, आप उसको प्राण मुद्रा का अभ्यास कराइए। 2 मिनट में आपको उसके प्रभाव मिलना शुरू हो जाते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छी है। जिनको रात में नींद नहीं आती हो या रात को सो नहीं पाते हैं या किसी वजह से आप बहुत थके हुए हैं सुबह, you practice Prana Mudra for 2 to 10 minutes, you will feel the difference, you will be rejuvenated and you will be refreshed. अभी प्राण मुद्रा आपने लगभग 1 से 2 मिनट कर लिए, मुद्रा छोड़िएगा नहीं। जिनको भी प्राण मुद्रा करने से एकदम चेंज फील हो रहा है, वो मुद्रा लगाए लगाए हाथ ऊपर उठा करके दिखा सकते हैं, yes, I have felt the difference. Wow, this is wonderful, amazing. ठीक है, तो आज से मान गए मुद्रा इंट्रावीनस इंजेक्शन का काम करती है कि नहीं करती है? डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है, लेकिन ये मुद्रा काम करती है। और इसके साइड बेनिफिट हैं उस दवा के साइड इफेक्ट। मुद्राओं के लिए तो आई एम सो कॉन्फिडेंट। पिछले 20 साल से तो मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुद्राओं के ऊपर। आप कभी भी मुद्राओं के बारे में यू कैन आस्क एंड मैं कोई तैयारी नहीं करता आप लोगों से बात करने की। मुझे तैयारी की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज सेटल्ड माय ब्रेन। ठीक है, अच्छा लगा? हम दिखाइए। तो आप इसको इमरजेंसी में कर सकते हैं। हाँ, एक टाइम में इस प्राण मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए माताओं को जब पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पीरियड्स में नेचुरल हमारा जो फ्लो होता है ना, तो मैंने डाउनलोड कर वो नीचे की तरफ होता है, उसमें वो डाला और प्राण मुद्रा से आप उसको ऊपर उठाएंगे तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पर विषयांतर के साथ कह रहा हूँ, माताओं बहनों के लिए जो मासिक के समय में जो रेस्ट्रिक्शन पहले दी हुई थी ना, ये बहुत वैज्ञानिक थी। उसको आप किसी भी अन्यथार्थ मत लीजिए, क्योंकि हमारा शरीर उस समय डिटॉक्स करता है। उस समय के लिए एक मुद्रा है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उस मुद्रा को आप अभ्यास करिए, आपका बहुत अच्छे से डिटॉक्स होगा। ठीक है, तो उस समय आप प्राण मुद्रा का अभ्यास मत करिए। ठीक है, अब अगली मुद्रा है, लास्ट की 2 फिंगर्स को लगाकर मैंने बताई आपको प्राण मुद्रा। अब लास्ट वाली छोड़ दीजिए, बीच की 2 उंगलियों से लगा दीजिए, तो ये कहलाती है फिर अपान मुद्रा। क्या नाम है इसका? अपान मुद्रा। अपान वायु मुद्रा। नहीं, वायु नहीं है। माइक अनम्यूट मत करिए, बिना अनम्यूट किए हुए आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको याद करा दी। अपान वायु नहीं है इसमें अभी, ये अपान मुद्रा। जैसे ये प्राण मुद्रा, ये अपान मुद्रा। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान और ध्यान, तो ये अपान वाला जो पोर्शन है, नाभि के नीचे वाला पोर्शन है, अपान वायु क्या करता है? इट एक्सक्रीट्स, ये निकालता क्या? मल निकालता है, मूत्र निकालता है। लेडीज माताओं बहनों के पीरियड्स के टाइम पे निकालता है और डिलीवरी कराता है इससे। तो जिन भी माताओं बहनों को डिलीवरी नॉर्मल चाहिए, उनको अपान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन कब? जब डिलीवरी डेट आ जाए उसके बाद, पहले नहीं। कंसीव करने से पहले कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस,
तो अपान आपका शुद्ध रहेगा, आपकी दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। भगवान राम और कृष्ण कोख में आए थे, तो राम कृष्ण को लाने वाली कोख कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कोख कितनी पवित्र रही होगी। तो ये अपान मुद्रा माताओं बहनों की कोख को पवित्र बनाती है। और पुरुष इसका अभ्यास करते हैं तो उन वो भी एक जैसे बोलते हैं ना, माता और पिता दोनों का योगदान होता है, तो दोनों ही परिशुद्ध हो पाते हैं, तभी हमें एक दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। मेरे पास इसके प्रमाण है, मैंने बहुत सारी लेडीज को नॉर्मल डिलीवरी कराई है इस अपान। और ऐसे वैसे लोग नहीं, बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। किसी ने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर थी, उन्होंने कहा सर आप बताइए कोई हम योग से हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे एक बार बताया था कि अपान मुद्रा से नॉर्मल डिलीवरी होती है। मैंने उनको बता दिया, बट उन्होंने यही कहा था कि डिलीवरी डेट से पहले नहीं करना, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। सो पावरफुल, इतनी इफेक्टिव है, अगर आपने पहले कर ली मिसकैरेज हो सकता है। तो उनकी 3 बच्चे हुए, तीनों नॉर्मल है। और न केवल उनके 3 हुए, उन्होंने कितने सारे लोगों को बताई। और उनकी 2 डिलीवरी के बाद तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर आपने मुझे अपान मुद्रा बताई थी, मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल थे। और वो अभी तक इतनी प्रभावित है योग से। शी इज आवर योग टीचर आल्सो, रेकी टीचर, आई एम रेकी मास्टर। तो सर ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए ये मुद्रा जब डेट मिल जाती है। 48 मिनट्स मैं लिमिट बता चुका हूँ, हर मुद्रा की लिमिट। अच्छा, केवल 24 आवर्स, ऑल मुद्राएं फॉर 48 मिनट्स, 2 घड़ी, 1 मिनट, ठीक, 2 48 मिनट, ठीक है, हो गया। सर जब हम आहुति करते हैं हवन में तो भी हम इसी का यूज करते हैं सामग्री लेने के लिए। हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 के बजाय 3 भी, हवन में 3 ये उंगली यूज नहीं करते हैं केवल, इसमें ऐसा नहीं कि ये 2 ही करें, ये 3 भी कर सकते हैं आप इसमें। इस इंडेक्स चंचल को नहीं, वायु को यूज नहीं करते हैं इसमें, बस इतना सा। इसमें ये रूल नहीं है कि ये 2 करेंगे या ये 1 करेंगे या 3 करेंगे। जैसे प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में भी हम ये यूज करते हैं। तो ये अपान पोर्शन को। हाँ, एक और चीज, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप टॉयलेट सीट पे बैठे बैठे अपान मुद्रा लगाइए, तो आपका मल निष्कासन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक और स्मार्ट वर्क करते हैं। अपान मुद्रा थी ये, अब इसके साथ वायु मुद्रा और जोड़ दीजिए, तो ये बन गई अपान वायु मुद्रा। अब इसका फायदा क्या होगा? अपान को भी फायदा होगा और वायु से भी फायदा होगा, वायु पर भी मिलेगा। तो जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो अभी आदरणीय राम रखीपाल जी कह रहे थे, वो अपान वायु मुद्रा में प्राणायाम करें तो उनको और ज्यादा फायदा होगा। अब इसका एक इंट्रावीनस इंजेक्शन की तरह इसका एक उपयोग है। आप लोगों ने सुना होगा, जो हार्ट की कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, जीवगिरी से सॉर्बिट्रेट रख देते हैं। सॉर्बिट्रेट जितना काम करती है उससे ज्यादा काम करती है ये अपान वायु मुद्रा, क्योंकि जब आप इस मुद्रा को बनाते हैं तो इट बिकम्स लाइक ए हार्ट। तो इसको हृदय मुद्रा कहते हैं, अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं और हृदय मुद्रा भी कहते हैं। तो ये इज वंडरफुल फॉर आवर हार्ट ऑल्सो। तो इसकी प्रैक्टिस करिए आप। हाई बीपी, लो बीपी दोनों में काम करती है। आई एम ए जेनेटिक पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। 25 साल पहले डॉक्टर ने मुझे कहा था, यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लाइफ लॉन्ग। I have never taken any medicine and I am 55 now. My BP is always 80, 120. I regularly practice this Apan Vayu Mudra. Whenever I walk, जब भी मैं वॉक करता हूँ तो इस मुद्रा का अभ्यास करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है प्रैक्टिस है। कुछ मुद्राएं मेरी बहुत पसंदीदा हैं और सबकी भी होनी चाहिए। देखो, बीमार होकर डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप बीमार ही मत हो, और टीचर बन जाने के बाद तो डॉक्टर भी आपके पास आए। मैं अभी पिछले महीने आसाम ऑयल डिवीजन में डिगबोई में था। एक दिन का वर्कशॉप था मेरा, योग के ऊपर ही था, वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू योग। उसमें 25 पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें 2 डॉक्टर्स थे। दे नॉमिनेटेड देमसेल्फ स्पेशली कि हमें योग से क्या हो सकता है ये सीखना है। तो मैंने उनको स्वर के द्वारा बताया बीपी कंट्रोल करना, मुद्राओं के द्वारा बताया बीपी कंट्रोल करना, और दे आर प्रैक्टिसिंग विद देयर पेशेंट्स। वो कहते हैं सर दवा कितनी दें, हम दवा दे दे, हम भी नहीं चाहते दवा देना, लेकिन मजबूरी है, इससे हमें फायदा होता है, इसलिए हम इसको और ज्यादा सीखना चाहते हैं। वंडरफुल। ठीक है, चलो अब आगे चले। मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, मैं तो अभी आपको बहुत सारी मुद्राएं बता दूंगा, लेकिन अब ज्यादा आपको याद भी नहीं रहेंगी, इतने से आपका काम भी हो जाएगा। तो हस्त मुद्राओं को तो हम यहीं पे विराम देते हैं। अब हम एक मुद्रा ले लेते हैं, हस्त मुद्रा, जो इंट्रावीनस इंजेक्शन की तरह काम करती है। आदरणीय, एक मुद्रा आपने बताई थी, हार्ट अटैक बीपी हाई हो रहा हो तब लगाएं, तो मैंने उसको लगवाया था, घबराहट खत्म हो गई और नींद आ गई बहुत अच्छी। देखो, ये मैंने अभी बताई, उसी की बात राम रखपाल जी कर रहे हैं। ये अपान वायु मुद्रा है, तुरंत काम करती है, तुरंत, इमीडिएट।
और देखो इसकी ब्यूटी क्या है, एलोपैथी में क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की अलग दवा है और लो ब्लड प्रेशर की अलग दवा है। योग में हाई ब्लड प्रेशर की भी वही दवा है और लो ब्लड प्रेशर की भी वही दवा है। तो यू आर इन सेफेस्ट मोड, योर मोड शुड बी परफेक्ट। एसी के रिमोट में अलग अलग मोड होते हैं ना, ऐसे ही हमारी उंगलियों के मोड भी वंडरफुल है। फेस का मोड क्या, हैप्पीनेस मोड। सर जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है किसी की, तो इसके लिए भी वो अच्छी रहेगी। तुरंत आप चेक कर लो ना, आजकल तो सब चेक होता है, वो मीटर आते हैं ना, पल्स ऑक्सीमीटर, लगा चेक करो, फिर लगा फिर चेक करो। मैंने तो बहुत प्रयोग किया है, मैं आपसे कोई भी बात ऐसी नहीं कह रहा जो मैंने प्रयोग नहीं की हो। इनका रिजल्ट जस्ट मिलता है, जस्ट तुरंत। इंट्रावीनस इंजेक्शन नाम ही दिया है मैंने इनका। दवा खाते हो देर में असर मिलता है, फिर मस्कुलर मसल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका भी देर में मिलता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो सीधा यहाँ ठोक देता है डॉक्टर, तब मिलता है रिजल्ट। तो ये मुद्रा है ना, इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तुरंत मिलता है। चलो 5:56 हो गए, अभी तो विराम देंगे आज की कक्षा को। आदरणीय विनोद जी से अनुमति मिलेगी तो एक दिन और फिर बाकी मुद्राओं की बात कर लेंगे, ठीक है। हस्त मुद्राओं पे कंक्लूड करते हैं। एक मुद्रा हो रहेगी, वो भी मुझे बतानी है आपको, वो बहुत अच्छी है। देखो आप कहीं ऐसे फंस जाओ जहाँ बहुत सर्दी हो, जुकाम हो रहा हो, नाक बंद हो जाए आपकी और आपके अड़ोसी पड़ोसियों की, तो एक मुद्रा है, उसका नाम है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा का अभ्यास बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को सामने लाते हैं और ऐसे उंगलियों को एक दूसरे में फंसा देते हैं। उल्टे हाथ का अंगूठा ऊपर रहेगा ऐसे, बाकी सब उंगलियां आपस में फंस जाएंगी और ऐसे लॉक करके रखो। हाथों को सीधा रखना जरूरी नहीं है, लॉक होना जरूरी है। वो आप देखो जनरेटर चालू हो गया। उल्टे हाथ का अंगूठा ऊपर, जैसे 5 उंगलियों को फैलाएंगे, अंगूठे के नीचे अंगूठा, उंगली के नीचे उंगली, एक एक के नीचे ऐसे फंसाते चले जाएंगे और फिर सबको लॉक कर देंगे ऐसे, और केवल उल्टे हाथ का अंगूठा खड़ा रहेगा शिवलिंग की तरह। इसका नाम ही शिवलिंग मुद्रा। उल्टे हाथ का अंगूठा हाथ, बस उल्टे हाथ का अंगूठा ऊपर, बाकी सब उंगलियां फंसी हुई एक दूसरे में। अब देखो आपका उल्टे हाथ का मतलब बायां हाथ, बाएं हाथ, लेफ्ट। अब आप देखो आपकी शरीर के अंदर गर्मी आने लगेगी तुरंत ही। जिसको भी गर्मी आने लगी होगी हाथों को ऐसे कर सकते हैं मुद्रा लगा के। आने लगे लक्ष्मी, लीला जी, है ना, महेंद्र जी, सचिन जी, अंजलि, वाह, है कि नहीं। इंट्रावीनस बंद नाक तुरंत खुलती है, जैसे ऐड आते हैं ना बहुत सारी दवाइयों का, तुरंत तुरंत, है ना, तो तुरंत खुल। सर्दियों में रामबाण, मैंने इससे बहुत काम किया। ऑफिस में मैं जाता हूँ, कई लोग ना नाक साफ करते रहते, सू करते रहते हैं। मैं जाता हूँ, क्या हो गया, परेशानी हो, चल लगा लिंग मुद्रा, ये क्या होगा, मैंने लगा के तो देख, 1 मिनट में नाक खुल जाती है। तो सर्दियों में ये बहुत लाभकारी है। हाई ब्लड प्रेशर में इसका ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो चीज लाभ करती है वो नुकसान भी कर सकती है अगर आपको ज्ञान अधूरा है तो। अब क्या आप देखो, अब बेसिक चीज समझ लो। मैंने तो आपको एक चीज बता दी तो भाई हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको मत करो क्योंकि इससे गर्मी आती है। अब किसी को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो उसको भी नहीं करनी है ना। ये तो आपको खुद समझ लेना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। ये शरीर में गर्मी बढ़ाती है। अब पीरियड चल रहा है किसी को और इसमें लिंग मुद्रा करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आपको खुद देखना है। प्रेगनेंसी है तो मत करो, यू कैन अंडरस्टैंड। तो 5:58 हो गए। मैंने 1 घंटे आपके साथ लगभग बात की है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। गुरुजी हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी, आदरणीय विनोद आ गए हमारे राज्य प्रशिक्षण प्रभारी, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग ये कार्य करते हैं, योग करने, सीखने और सीखने। तो आदरणीय विनोद जी आपको बहुत धन्यवाद। गुरुजी और धन्यवाद तो आपका है कि आपने समय निकाला, व्यस्त रहते हैं बहुत ज्यादा, और हमें और अच्छा लगेगा यदि एक दिन आप और हमें दे दें। हमारे जो योग शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छे योग शिक्षक बने। हमारी